जैसा चंदा युग में, जैसा चंदा युग में, सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया, एते चानन होंदिया, गुर बिन कोर अंधार, दीन दयाल कृपाल सुख सागर, सर्व कटा पर पूरी रे, पेखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जान्या दूरी रे, हर बेअंत हो मित कर जानो, हर बेअंत हो मित कर वरनो, क्या जाना हुए कैसो रे, करो बेनती सतगुरु अपने, मैं मूर्ख देयो उपदेशो रे, मैं मूर्ख देयो उपदेशो रे, जाहर पीर जगत गुर बाबा, जाहर पीर जगत गुर बाबा, गंग बनारस हिंदुआ, मुसलमाना मक्का काबा, कर कर बाबा गाबिए, वचन ताल
मृदंग रबाबा भगत बछल होया पतित उदाहरण अजब अजाबा चार वर्ण एक वर्ण होए साध संगत मिले होए तराबा चंदनवास वनस्पत अव्वल दोमन सेम खराबा हुक्म अंदर सबको कुदरत किस दी करे जवाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा जाहर पीर जगत गुर बाबा 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 सत्य क्या है ये पूछते हैं श्री गुरु नानक से। गुरु अर्थ ज्ञान, गुरु अर्थ सत्य, सनातन चैतन्य सत्ता, गुरु मतलब अस्तित्व, गुरु मतलब चैतन्य, गुरु मतलब द सुप्रीम बीइंग, द एवर कॉन्शियस बीइंग। पर उस परम सत्ता को समझने के लिए जो मेरा माध्यम बनता है, जो मेरा रास्ता बनता है, जो मेरे लिए एक सीढ़ी का काम करता है, उसको हम कहते गुरु। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। जिसने सत्य को जाना सो सतपुरख, जिसने सत्य को समझा वो सतपुरख, जिसने सत्य का अनुभव किया सो सतपुरख, जिसने उस सत्य का रहस्य जान लिया वो सतपुरख। और वही सतपुरख सतगुरु हो सकता है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। श्री गुरु नानक देव महाराज के 550वें जन्म उत्सव की खुशी में ये 3 दिन का जो समागम रखा है, इस समागम का नाम मैंने गुरबाणी विचार रखा। गुरु का शरीर हुआ 550 साल पहले, पर गुरु का ज्ञान कब पैदा हुआ वो 550 साल पहले नहीं हुआ, वो तो पहले से था। इसीलिए श्री गुरुदेव गुरु अर्जन देव जी महाराज
गौड़ी राग सुखमनी की शुरुआत की पंक्तियों में वो कहते हैं, आदि गुरे नमः, जुगादि गुरे नमः, सतगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। जो आद में हुआ उस गुरु को नमस्कार। आद मतलब जब चीजें शुरू हुई, कब शुरू हुई, अब इसमें भी बड़ा मसला है, इसमें भी बड़ा एक फलसफा है, इसमें भी एक बड़ी फिलॉसफी, एक दर्शन शास्त्र आ जाता है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड कब हुआ, कब हुआ। इसके लिए भी वाणी उत्तर देती है, थितवार न जोगी जाने, दुतमान कोई जा करता, सिर ठीक को साजे आपे जाने सोई। जिस करते ने ये सृष्टि बनाई वही जानता है किस तारीख, किस मुहूर्त, किस पल, किस वार, किस संवत में ये सृष्टि शुरू हुई। कोई मनुष्य ये नहीं जान सकता है, न जान सकेगा, चाहे वो कितना विद्वान, कितना बड़ा साइंसदान, कितना बड़ा दार्शनिक हो जाए, वो ये नहीं समझ सकेगा कि उसकी पैदाइश कब से शुरू हुई और कहां से शुरू हुई। पिता का जन्म के जाने पूत। वाणी में पंक्ति आती है, किसी पुत्र ने अपने पिता को पैदा होते नहीं देखा है, पिता पुत्र को पैदा होते देखता है, कोई पुत्र पिता को पैदा होता नहीं देख सकता है। परमात्मा अगर मेरा पिता है, मैं उसका पुत्र हूं, तो मैं मेरे बाप की पैदाइश को अगर ढूंढना भी चाहूं तो असंभव। और तो और इस सृष्टि कब पैदा हुई, इसकी शुरुआत तुम जानना चाहोगे तो वो भी असंभव है। इसीलिए जपजी साहब में श्री गुरुदेव बहुत स्पष्ट बोल दिया, थितवार न जोगी जाने। तिथि जो शब्द है ना संस्कृत का, वही पंजाबी में थित हो गया। थितवार न जोगी जाने, किस तिथि को क्या वार था कोई जोगी नहीं जान सकता है। रुत माह न कोई, कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था, ये कोई नहीं जान सके। लेकिन ये सृष्टि कब हुई ये पता भले न हो, पर एक बात कंफर्म है, एकदम पक्की है, और वो ये है कि जब कुछ न था तो भी गुरु था। इसीलिए कहा आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः। जब ये सब जुगों का अंत हो जाएगा तब कुछ बचेगा। बोले और कुछ बचे न बचे, गुरु फिर भी होगा। सतगुरे नमः, उस सत को जानने वाला गुरु हमेशा मौजूद रहेगा। श्री गुरुदेवे नमः, श्री माने वो चैतन्य स्वरूप गुरु है। यहां वो किसी शरीर को गुरु नहीं कह रहे हैं। जब हम आद गुरु कहते, जुगाद गुरु कहते, सतगुरु कहते, श्री गुरुदेव कहते हैं, तो यहां वर्णन किसी बायोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड किसी शरीर की बात नहीं हो रही। नॉट टॉकिंग अबाउट अ बॉडी एट ऑल। हालांकि कुछ विद्वानों ने इस श्लोक का अर्थ यूं भी दिया कि आद गुरु माने गुरु नानक, बोले जुगाद गुरु गुरु अंगद, सतगुरु मतलब गुरु अमरदास, और फिर श्री गुरुदेव मतलब चौथे गुरु श्री गुरु रामदास। लेकिन भावना से जब देखें तो दुनिया कुछ और है। लेकिन जब हम किसी शब्द को उसकी भाषा के विज्ञान से समझते हैं तो उस विज्ञान में भावना नहीं, उसमें संबोधि की जरूरत होती, प्रज्ञा की जरूरत होती, सद्बुद्धि की जरूरत होती, ज्ञान और विवेक की जरूरत होती। सो ज्ञान और विवेक से अगर हम इस पंक्ति को समझते हैं तो पहले जो था वो आद गुरु, गुरु शब्द को पहले समझ ले। अगर गुरु माने चैतन्य, जो जड़ नहीं है, जो जड़ है वो सृष्टि है,
जो जड़ है वो कोई शरीर हो सकता है, जो जड़ है वो पैदा होता है, जो जड़ है वो पैदा होके मर जाता है, जो पैदा होके मर जाता है, मरने से पहले जन्मने के बाद इस शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती, जैसे वो बढ़ेगा और फिर घटेगा। जैसे तुम्हारा शरीर पैदा हुआ तो छोटा था और फिर बढ़ा है, फिर बड़ा हो गया, फिर इसमें विकार हो जाता है, मतलब कोई बीमारी हो जाती। अब कोई शरीर, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, या कोई पेड़ हो, पंखी हो, कोई पानी में रहने वाला जीव हो, जलचर, नभचर माने जो आसमान में उड़ते हैं, इनके सबके शरीरों में देखें तो जन्म होता है, वृद्धि होती है, विकार होता है, बीमारी होती है और फिर क्षीण होता है, फिर मर जाता है। तो ये प्रक्रिया हर जड़ वस्तु में होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ whosoever or whatsoever that object or being might be। ऐसे ही शरीर है तो जन्मा है। अब अपना ही शरीर देख लो, आपका शरीर पैदा हुआ है, आपका शरीर बढ़ रहा है, आपके शरीर में विकार हो जाते हैं, आपके शरीर में रोग हो जाते हैं, और आपके शरीर में बुढ़ापा आ रहा है, और आपका शरीर एक दिन मर भी जाएगा। जैसे बाकियों के शरीरों का हाल होता है, वैसे ही इस शरीर का हाल होगा। अब अगर हम किसी शरीर को गुरु कहें तो इसका मतलब हुआ कि वो शरीर चेतन होना चाहिए, पर शरीर तो चेतन है ही नहीं। शरीर चेतन हो सकता नहीं, शरीर तो जड़ है। तो जड़ को वो गुरु नहीं कह रहे हैं, माइंड इट, ये याद रहनी चाहिए बात। हम शरीर को गुरु नहीं कहते हैं, हम ज्ञान को गुरु कहते हैं, हम चेतन को गुरु कहते हैं, चैतन्यता को गुरु कहते हैं। और ये चेतना जिस मन बुद्धि में गई और उस मन बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ गया, उसके अज्ञान का पर्दा उतर गया, और उसके भीतर जब ज्ञान की रोशनी जगमगाई तो हमने कहा अब ये एक ब्रह्मनिष्ठ, अब ये एक आत्मनिष्ठ का मन है। अब इसको मालूम है कि सत्य क्या है, इसे मालूम है कि चेतन क्या है। तो जिसने सत्य, चेतन और आनंद को जाना, उस जानने वाले मन बुद्धि को भी फिर हमने गुरु शब्द से संबोधित किया है। क्यों? वो उसका पता जानता है, किसका? वो अस्तित्व जो तेरे अंदर भी उतना है जितना मेरे अंदर है।